हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अविसोम, चाणक्य सिविल एकेडमी में। आज आप लोग चल रहे हैं ज्योग्राफी क्लास में। ज्योग्राफी क्लास में अब से पहले हमने आपको भारत का परिचय, भारत की नदियाँ, भारत के हिमालय, भारत के बांध, भारत की जितनी भी चीज़ें थी ये अब तक कराई। आज जो हम चल रहे हैं मिट्टी के बाद में भारत का कृषि, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए आप जानते हैं कि भारत में कृषि का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। भारत में 54% लोग ऐसे हैं जो कृषि के ऊपर आधारित हैं, कृषि करते हैं, इसीलिए भारत को हम कृषि प्रधान देश कहते हैं। भारत में कृषि की अगर हम बात करते हैं तो भारत में 3 तरह की कृषि होती है, जिन्हें आप लोग जानते हैं। भारत में रबी क्रॉप, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, इनमें अलग अलग फसलें होती हैं। तो इनके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कितना परसेंट लोग इसमें करते हैं। कुछ कृषि हम लोग ऐसी करते हैं जो अपने उत्पादन की जगह हम लोग उसको क्या करते हैं, कंज्यूमर की जगह बेचने के लिए काम करते हैं, जिससे हमें पैसा प्राप्त होता है। तो चलिए आज जानते हैं भारत कृषि भाग 1 हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें हम लिखेंगे भारत की कुल श्रम शक्ति। पहला पॉइंट लिखेंगे भारत की कुल श्रम शक्ति का 54% भाग, 54% यानी 54% भाग कृषि क्षेत्र पर आधारित है। कृषि क्षेत्र पर निर्भर है, क्योंकि देखिए भारत में किसान को कहा जाता है अन्नदाता। अन्नदाता जो हमारे लिए खाने के लिए, पीने के लिए इन चीज़ों को उगाता है, वो हमारा किसान होता है जो कृषि करता है। फिर इसमें आता है भारत में 15, दूसरा पॉइंट आता है भारत में 15 कृषि जलवायुविक प्रदेश हैं। यानी 15 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर भारत में कृषि होती है और की जाती है। तो देखिए भारत में 3 प्रकार फसल ऋतुएं पाई जाती हैं। भारत में 3 प्रकार की फसल ऋतुएं पाई जाती हैं, जिसमें नंबर 1 है हमारी सबसे पहले रबी क्रॉप, रबी की फसल। अब अगर हम इसमें रबी की फसल के बारे में बात करते हैं तो देखिए रबी की फसल की अगर हम बात करें, रबी की फसल नहीं, पहले खरीफ पढ़ते हैं, उसके बाद रबी पढ़ेंगे। खरीफ की फसल, इसे हम मानसून फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसून की फसल। इसको हम कहते हैं मानसून की फसल कहते हैं। जब मानसून आता है ये जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काट ली जाती है। आप लोगों से क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि खरीफ की फसल की बुआई कब होती है, तो बुआई जून जुलाई में होती है। कटाई पूछ लेता है तो कटाई अक्टूबर में होती है।
अब देखिए इसमें फसलें कौन कौन सी होती हैं। धान, ज्वार, फसलें यानी खरीफ की फसलें, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का। दूसरे अगर हम बात करें तो मोटे अनाज हो गया। दूसरा हम बात दालों की अगर बात करते हैं, मूंग, उड़द, सोयाबीन और लोबिया। अब आगे अगर बात करते हैं तो इसमें मूंगफली, तिल, सूरजमुखी, अरंडी, कपास आदि। ये सब फसलें हमारी खरीफ की फसल कहलाती हैं, जो खरीफ में उगाई जाती है। और इसमें एक और फसल आ जाती है जिसे हम बोलते हैं तंबाकू। अब हम लोग आगे चलते हैं तो आगे हमारी आती है रबी की फसल। दूसरी हमारी जिसे हम बोलते हैं रबी की फसल। नंबर 2 रबी की फसल। देखिए शीत ऋतु की फसल है, शीत ऋतु की फसल है, शीत ऋतु की फसल है। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। अप्रैल व मई में काट ली जाती है। काट ली जाती है। अब इसमें देखिए फसलें कौन कौन सी होती है। अक्टूबर नवंबर शीत में जो होती है हमारी सबसे पहली फसल है गेहूं, दूसरी है जौ और तीसरा है सरसों। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसमें आता है मटर, चना, बरसिंग और गन्ना। ये हमारी फसलें होती हैं। गन्ना, ठीक है जी। इसके बाद हमारी तीसरी फसल होती है जिसे हम बोलते हैं जायद की फसल। देखिए जायद की फसल वो होती है जिससे पानी संचय की हुई फसलें होती है जायद की फसलें। जो जायद की फसल की अगर हम बात करते हैं तो मार्च में बोई जाती है, मार्च में बोई जाती है और जून में काट ली जाती है। काट ली जाती है। अब जायद की फसल में देखिए जैसे हम बोलते हैं ऐसी फसलें उगती हैं, में लिखेंगे ऐसी फसलें उगती हैं
जो अपने अंदर पानी का संचय करती है। क्योंकि ये क्या होता है, मानसून आने से पहले की फसलें होती हैं। जब मानसून आता है तो नदियों के अंदर फ्लड आ जाता है। फ्लड में क्योंकि ये बोई जाती है खादर में। खादर ऐसी है, वहां पर बीज डाल दो तो बेलें फैल जाती हैं, जैसे ककड़ी, खरबूजा, तरबूजा, ये जितनी भी फसलें होती हैं ये सब नदियों के किनारे खादर में होती है। क्योंकि खादर में हर साल नई परत जम जाती है और जब नदियों में बाढ़ आती है तो बाढ़ इन बेलों को बहाकर ले जाती है जब मानसून आ जाता है। तो पानी का संचय करती हैं। जैसे इसमें आएगा खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, खीरा आदि। और अगर हम बात करें जायद में दो दालें भी होती हैं, एक तो है मूंग और दूसरी है उड़द। ठीक है, ये तीन फसलें हमारे भारत में होती हैं। नेक्स्ट इसके बाद आती है हमारी कंटूर कृषि। नेक्स्ट आती है हमारी कंटूर कृषि, जिसको हम बोलते हैं, देखिए कंटूर कृषि। ये जो कंटूर कृषि होती है इसको समोच्च कृषि भी बोलते हैं। समोच्च कृषि, ये जो समोच्च कृषि होती है ये पहाड़ी क्षेत्रों पर होती है। कहाँ होती है? सबसे पहले बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। देखिए पहाड़ी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो वहां पर सीढ़ीनुमा कृषि होती है, इस तरह से नीचे सीढ़ीनुमा। अब सीढ़ीनुमा में जब बरसात होती है तो पहाड़ों पर क्या करते हैं, यहाँ पर हल्की हल्की सी मिट्टी लगा देते हैं जिससे फसल के लिए पानी रुक जाए। तो पानी रुक जाए तो ये जो कृषि करते हैं हम, ये हमारी कंटूर कृषि कहलाती है, जिसे हम समोच्च कृषि बोलते हैं। लेकिन यह कृषि नीलगिरी की पहाड़ियों पर होती है। पहाड़ियों पर होती है। पहाड़ियों पर होती है। नीलगिरी पर पहाड़ियों पर भी कहाँ होती है? ऊटी जैसी जगहों पर। ऊटी जैसी जगहों पर इसे हम कंटूर कृषि कहते हैं। फिर चलते हैं कैश क्रॉप या कॉमर्शियल क्रॉप, इसमें बात करेंगे। कैश क्रॉप या कॉमर्शियल क्रॉप, यानी इसको हिंदी में कहते हैं हम नगद या, इसको बोलते हैं नगद फसल या व्यापारिक फसल। तो इसमें आप लिखेंगे जिन फसलों को उपभोग के लिए न उगाकर, जिन फसलों के लिए उपभोग के लिए न उगाकर
व्यापार के लिए उगाया जाता है, व्यापार के लिए उगाया जाता है, उगाया जाता है, उसे कैश क्रॉप या कॉमर्शियल क्रॉप कहते हैं। जैसे देखिए, हम गन्ना उगाते हैं, अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो गन्ना, सारा गन्ना अपने जगह नहीं उगाते, सब मिलों में डालते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है, मूल्य मिलता है। गन्ना हो, तंबाकू हो, चाय हो, कॉफी हो, जैसे फसलें लिखेंगे, मूंगफली, गन्ना, तंबाकू, चाय, कॉफी, मूंगफली, गन्ना, तंबाकू, चाय, कॉफी, जूट, कपास, सूरजमुखी आदि। तो ये हुई हमारी कैश क्रॉप, कमर्शियल क्रॉप। नेक्स्ट आती है हमारी, अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों की। देखिए, भारत में क्योंकि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह की जनसंख्या है। अब अगर हम भारत में शाकाहारी जनसंख्या की बात करते हैं तो शाकाहारी जनसंख्या में दालें बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं। जितनी दालें हम उगाते हैं वो तो खाई जाते हैं, बाद बाकी हमें अपने यहाँ पर दालें आयात करनी पड़ती हैं। तो अगर हम बात करेंगे शीर्ष फसल क्षेत्रफल धारक राज्य, शीर्ष फसल क्षेत्रफल धारक राज्य की अगर हम बात करते हैं तो पहले पे यूपी, दूसरे पे राजस्थान, दूसरे बोला हमारा राजस्थान। दूसरा अगर हम बात करते हैं सर्वाधिक सिंचित फसल, सर्वाधिक सिंचित फसल, सिंचित फसल की बात करें तो इसमें आता है गन्ना, गेहूँ, क्योंकि गेहूँ के टाइम पर वर्षा सर्दियों में कम होती है और गन्ने को पूरे साल पानी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं शीर्ष कृषि निर्यात, शीर्ष कृषि निर्यात। अब अगर हम शीर्ष कृषि निर्यात की बात करें तो हमारे यहाँ से निर्यात होता है चावल, कपास, समुद्री उत्पाद, ठीक है। नेक्स्ट है शीर्ष कृषि आयात, मैंने अभी बताया शीर्ष कृषि आयात। आयात की अगर हम बात करते हैं तो ये है दालें, जितनी हम उगाते हैं वो तो खाए जाते हैं, बाद बाकी हमें बाहर से मंगानी पड़ती है। अब इसके बाद कृषि का ये तो एक हल्का सा ब्रीफ हम लोगों ने आपको दिया इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम लोग जो चलेंगे, इसके बाद भाग 2 चलेंगे जिसमें हम अलग अलग फसलों की बात करेंगे, जैसे गेहूँ हो गया, मक्का हो गया या अदर जो हमारी फसलें हैं उनके बारे में बात करेंगे, किस राज्य में होती है, कितना उत्पादन होता है, क्षेत्र के हिसाब से, राज्य के हिसाब से, तो ये सब बातें करेंगे। यह आपको भारतीय कृषि का भाग 1 आपको समझ में आया होगा।
अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो व्यक्ति पैसे के अभाव के कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको इस वीडियो को शायद अपने साथ वालों को सबको सब्सक्राइब करें, जिससे उनको भी इस फ्री वीडियो का लाभ मिल सके। बाद बाकी जितनी भी अगर आप वीडियो है मैंने प्ले लिस्ट में डाली हुई है, चैप्टर 1 से लेकर अब तक की सभी वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।